बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो का आगाज़ हम एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की सेहत में, रिज़्क में और औलाद में ढेरों ढेर जो है वो बरकत अता करे। जी, तो अभी ये है जी तकरीबन सुबह का टाइम, इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 11 बजे हुए हैं और ये हम लोग जा रहे हैं इस वक्त कुछ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग आपको पता है कि आजकल ईद आने वाली है और ईद की तैयारियां पाकिस्तान में तो बड़े ही भरपूर तरीके से चल रही हैं। बड़ा मज़ा आता है जी ईद उल अज़हा का। जिस तरह से ईद उल फितर अपने अंदर बहुत सारी ढेर सारी खुशियां समेटे हुए होती है और उसको मीठी मीठी ईद कहा जाता है, इसी तरह से ईद उल अज़हा जो है वो एक कुर्बानी की ईद है। और इस ईद के ऊपर हम लोग जो है वो जानवर ज़िबा करके अल्लाह की राह में जो है इस अकीदत का इज़हार करते हैं कि हम अल्लाह की राह में उसके हुक्म मानते हुए अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ भी हम कुर्बान कर सकते हैं। जी, तो अभी जो हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने के लिए और ईद की शॉपिंग में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो यहाँ पे हमारी ईद की तैयारी में यही है कि हम लोग कपड़े बाय करते हैं। अभी जी ये हम लोग पहुंच चुके हैं जे डॉट पे, जुनैद जमशेद की शॉप पे, और यहाँ पे वुमेंस वेयर, मेन वेयर और किड्स वेयर सभी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे ईद के कपड़े ही बाय करते हैं। आप लोग हैरान भी हुए होंगे कि पाकिस्तान में तो ईद की तैयारी के मेन जो है वो सोर्स क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है जी। हम लोग आप लोग जो हैं वो बकरा ईद पे जो है वो जानवर बाय करते हैं, यानी कि कोई बकरे लेने जा रहा है, कोई जो है वो बैल लेने जाता है और कोई जो है वो दुम्बा और छतरा अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हर कोई जो है अपना अपना हिस्सा डालता है और जानवर जो है वो बाय किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूके में ऐसा कोई सीन नहीं होता। हम लोग यहाँ पे कोई जो है वो जानवर इस तरह से जाके किसी मार्केट से बाय नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ईद की इतनी ही तैयारी होती है कि आप पहले से जाके अपनी ईद की बुकिंग करवा दें कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इस जानवर को कुर्बान करना है, ये इस जानवर की कुर्बानी करनी है। तो उस कुर्बानी के पैसे हम लोग जो है वो बुचर की शॉप पे उसको दे देते हैं और फिर वो ईद के नेक्स्ट डे हम लोगों को जो है ना वो जो भी जानवर हमने कुर्बान किया होता है ना उसका गोश्त मिलता है। तो बाकी यही है कि हम लोग अपने बाकी ईद की नॉर्मल तैयारियों की तरह बस यहाँ पे कपड़े वगैरह बाय करते हैं और ईद की नमाज के बाद फिर एक दूसरे के घर आना जाना और गैदरिंग वगैरह होती है। तो इसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पे कुछ ईद की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह देखने आई थी और फिर उसके बाद ये कुछ ईद के हवाले से हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आ गए थे। कुछ घर के आइटम्स वगैरह लेने थे और बच्चों को कुछ अपनी चीज़ें वगैरह बाय करनी थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे इस शॉप में आ गए। अच्छा जी, तो आज जो है ना आपके साथ मैं यहाँ पे यूके की ज़िंदगी के हवाले से एक और बात जो है वो शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ईद फीकी फीकी सी है, ईद उल अज़हा। इसी तरह से बाकी की भी नॉर्मल जो रूटीन में लाइफ होती है ना लोगों की, वो भी इतनी भरपूर नहीं होती जैसे कि पाकिस्तान में होती है। और जी यहाँ पे यूके में रहते हुए आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसी ओरिजिनल दास्तान जो है उसको शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि मैंने ओरिजिनली अपनी आँखों से देखा है उन लोगों को। और नाम उन लोगों के मैं इसलिए नहीं शेयर करूँगी कि क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और फिर इस तरह से अगर पब्लिक में नाम ले लिए जाएँ तो लोग अच्छा भी महसूस नहीं करते। तो जी ये स्टोरी है, मतलब कि मैं जिन लोगों से मिली ना वो अब इस वक्त वो आदमी या वो फैमिली जो है ना वो अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं वो। और वो लोग जब आए थे ना यहाँ पे तो मियाँ बीवी दोनों आए थे और बच्चे उनके, यानी कि उनकी एक बच्चे यानी कि बेटे की बर्थ जो थी वो पाकिस्तान में ही हुई थी और उसके बाद वो लोग माइग्रेशन करके ना यहाँ पे आ गए। तो अब उनकी स्टोरी सुनते हुए या उनकी दास्तान सुनते हुए काफ़ी दुख भी होता है। और लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे यूके में ज़िंदगी ना इतनी आसान नहीं होती, लेकिन ये कि लोग रहते रहते इतना यूज़ टू हो जाते हैं और फिर वापस भी नहीं जा सकते और सारी ज़िंदगी फिर यहीं पे गुजारते हैं। इवन अपनी ओल्ड एज भी यानी कि बुढ़ापा भी यहीं पे फिर गुजारना पड़ता है उन लोगों को। तो जी अपने बेटे के साथ ना वो दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे माइग्रेशन करके आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी यहाँ पे स्टार्ट कर ली।
फिर यहाँ पे उनकी एक बेटी भी हुई, यानी कि टोटल उनके 2 बच्चे ही थे, एक बेटा और एक बेटी। तो जी उन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की दोनों मियाँ बीवी ने, और बड़ा कुछ बनाया भी, यहाँ पे अपना घर भी बाय किया और इसी तरह से जॉब करके काफ़ी कुछ लेने की भी कोशिश की यहाँ पे। जैसे कि इंसान करता है कि मैं ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ, बहुत सारे एसेट्स वगैरह उन्होंने अपने बना लिए। और जी बच्चे इसी तरह से करते करते यहाँ पे ग्रोन अप्स हो गए, और उसके बाद बच्चे जो थे पहले स्कूल कॉलेज में और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी गए, दोनों बेटा और बेटी उनके। और फिर जब वो बच्चे अपनी फाइनल एज पे पहुँचे, यानी कि शादी के काबिल हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी रूट्स की तरफ वापस जाने का सोचा। ये नहीं कि प्रैक्टिकली उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएँ, बल्कि जो था वो उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों बच्चों की शादी ना उन्होंने पाकिस्तान में कर दी। बच्चे यहीं पे मतलब ग्रोन अप हुए, उनकी परवरिश यहीं पे हुई, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़े और सब कुछ रहन-सहन यहाँ के जैसा हो गया। माँ जो थी वो बड़ी ही परहेज़गार, यानी कि नमाज़ी परहेज़गार औरत थीं, और बाप भी थोड़ा बहुत मतलब नमाज़-नमूज़ का ख़्याल रखते थे, लेकिन ये था कि माँ में ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार थीं। तो जी उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों बच्चों की शादी ना पाकिस्तान में अपने भाई और बहन के बच्चों के साथ कर दी, यानी कि बेटा जो था उसकी शादी अपने भाई के बेटी के साथ कर दी, और इसी तरह से अपनी बेटी की शादी जो थी वो उनकी वालदा की जो भाई था ना उसके बेटे के साथ कर दी। तो जी बच्चे अब जब यहाँ पे ग्रोन अप हो जाते हैं ना, तो उनके लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं रहती कि वो एक ऐसे हमसफ़र के साथ ज़िंदगी गुज़ारें जो कि उनसे उनके मुकाबले का ना हो, या ये कह लें कि उनकी टक्कर का ना हो, या उनके मुकाबले में बैठा हुआ ऐसा लगे कि भई उनसे नीचे है या पढ़ा लिखा नहीं है। समझ सकते हैं आप लोग इस बात को कि पाकिस्तान के ग्रोन अप में और यहाँ पे यूके में ग्रोन अप में बच्चों में क्या डिफ़रेंस हो सकता है। तो जी दोनों बच्चों ने ख़ैर शादी तो कर ली पेरेंट्स के कहने पे, और अपने-अपने पार्टनर्स को भी यहाँ पे बुलवा लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने इकट्ठे भी रहना शुरू कर दिया, जैसे कि मतलब मैरिड कपल्स रहते हैं। लेकिन दोनों बच्चों का ना अनफॉर्चुनेटली ना बेटे का और ना ही बेटी का, दोनों का निभा नहीं हो सका, और बस लड़ाइयाँ और झगड़े, और ये कि जी हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, हम इनको अपने साथ कहीं लेके नहीं जा सकते, हम इनको कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इसको ये नहीं पता और इसको वो नहीं पता, कि जी पेंडू हैं लड़के लड़की का ये इशू था कि भाई जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सख्त मजाज है, जैसे कि पाकिस्तान के शोहर जो है वो बिहेव करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सख्त मजाज है, बदजुबान है, ये है तो वो है। और बेटे का ये इशू था कि मैं अपनी बीवी को एक तरह से गाय ही मेरे साथ बांध दी है कि भाई मैं इसको कहीं लेके नहीं जा सकता, अपने साथ कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, बहुत ज़्यादा पेंडू है, दिस एंड दैट। तो बस इन्हीं चक्करों में करते करते लड़ाई झगड़ों में जो था ना वो दोनों का ब्रेकअप हो गया, यानी कि उनके बेटे का भी और बेटी का भी बात जो थी ना वो तलाक तक पहुंच गई, और प्रैक्टिकली जो था वो तलाक भी हो गई। तो माँ के लिए ये सारी बातें जो थी ना वो एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उसकी अपनी आंखों के सामने उसके बच्चे जो हैं उनका घर बर्बाद हो जाए और वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सकें। तो माँ इसी बस गम में ना चल बसी। लेकिन बाप जो था वो थोड़ा मतलब उसने एडजस्ट कर लिया कि चलो बच्चों की अपनी ज़िंदगी है और अपने फ़ैसले ये खुद कर लें। तो बस इसी तरह से करते करते वो उनको जो उन्होंने बच्चे पाकिस्तान से बुलवाए हुए थे, यानी कि बेटे की जो बेटी थी उसका चलो पासपोर्ट तो सीधा हो गया था, लेकिन फिर वो आफ्टर जो था ना वो डाइवोर्स यहीं पे ही रही, लेकिन डाइवोर्स हो गई, यानी कि घर नहीं बस सका ना। और फिर इसी तरह से जो बेटी का शौहर बुलवाया था उसको फिर उन्होंने वापस पाकिस्तान भेज दिया। इन शॉर्ट ये था कि उनके बच्चे जो थे ना वो एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजार सके, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चों की शादी जो थी ना वो उसमें उसका फ़ैसला करने में ना गलती कर दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो था वो बेटा उसने अपनी पसंद से शादी की यहाँ पे गोरी के साथ, यानी कि जो यहाँ पे ब्रिटिश ओरिजिनल गोरी होती है ना उसके साथ उसने शादी करके अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके आगे 2 बच्चे हैं, उसका भी एक बेटा और एक बेटी है। और लेकिन ये है कि वो जो उसके बच्चे हैं ना वो अब पूरे गोरे बन चुके हैं, यानी कि अब उसके बच्चों में चाहे कहने को वही कह लें कि उसने कलमा भी पढ़ा लिया है, और जी सपारा भी पढ़वाते हैं, यानी कि कुरान पाक की तालीम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली जब हम लोग उनसे मिलते हैं ना तो उसका बेटा ना पूरा गोरा है, और इसी तरह से बेटी भी आगे गोरी ही बन रही है।
और इस कल्चर को आप समझ सकते हैं ना कि जिस सेंस में मैं कह रही हूँ कि गोरे हैं, यानी कि कहने को तो वो कह लें कि जी आप मुस्लिम ही होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे इस तरह के बड़े मसले मसाइल होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। तो वो बस उसके बच्चे जो है ना वो बेटे के गोरे ही हैं, और बेटी जो है, बेटी ने अब अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और उसने एक पूरे गोरे के साथ शादी की है ना। आप समझ रहे होंगे कि भी अब गोरे के साथ कैसे, यानी कि गैर मुस्लिम के साथ तो शादी नहीं हो सकती, तो बाप की कहने पे, इंसिस्ट करने पे कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो इस प्रेशर में आके बेटी ने जो था ना वो गोरे को इस बात पे जो था वो कन्विंस कर लिया कि वो इस्लाम, यानी कि कहने पे कलमा तो पढ़ लिया उसने, लेकिन वो ओरिजिनली आप कह लें कि भी अब मैं तो दिलों के भेद नहीं ना जानती, लेकिन हमें उनके रहन सहन से पता चलता है कि भी वो मुस्लिम नहीं हैं, यानी कि शराब वगैरह भी पी रहे हैं और बाकी भी क्लब्स वगैरह में भी आना जाना सब कुछ है उनके, हाँ, देखने में आता है। अब बेटी के भी आगे 2 बच्चे हो गए हैं, दोनों बेटे हैं, और लेकिन वो भी मैं तो यही कहूँगी कि बेटी भी अब तकरीबन उनकी गोरी ही बन गई है और बच्चे भी आगे गोरे ही हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि बाप ने भी फिर, यानी कि वो जो अंकल थे ना, उन्होंने भी आगे ना पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली हुई है ना, वो भी अपनी वाइफ को अब यहाँ पे ले आए हैं, अब आगे उनकी फिर एक बेटी है। बस यहाँ पे इसी तरह से है कि भी अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और जब भी उन लोगों से मिलते हैं तो यही एहसास होता है, और वो ख़ुद भी कहते हैं कि हम यहाँ पे ना अपनी एक नस्ल बचाने के लिए आए थे, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आए थे कि जी हमारे माँ बाप और हमारे बहन भाई जो हैं वो सुकून की नींद सो सकें और घर में खुला खाने पीने को हो। लेकिन उस एक नस्ल को बचाते बचाते ना यहाँ पे जो हमने अपनी बाकी की नस्लें जो है ना उनको हमने अपने हाथों से गंवा दिया है। वो अब ना तो कह लें कि ट्रू मुस्लिम रहे हैं, और बस नाम के ही मुसलमान हैं। और जी जैसे बाप ने आगे शादी कर ली है और इसी तरह से बच्चों ने भी आगे अपनी अपनी मर्ज़ी से शादियां कर ली हैं, अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसका मैं तो यही देखती हूँ कि वो तो अब बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। और वो किस मज़हब की औरत और किस मज़हब के मर्द के साथ शादी करते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे, सबके ईमान की हिफाजत करे, और इसी तरह से हमारे बच्चों को भी आगे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बस ये यहाँ पे रहने वाले लोगों की यही ट्रेजेडी है कि वो एक नस्ल बचाने आते हैं और फिर बाद में अपनी सारी नस्लें अपने हाथ से, अपनी आंखों के सामने उनको रुलता हुआ देखते हैं। ये ट्रेजेडी जो है ना, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ, ये तो मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की है ना, यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि हर 5वें छठे बंदे के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी है। और बहुत यहाँ पे फेमस स्टोरीज़ हैं, यानी कि लोग बहुत बहुत अमीर हैं, बहुत उन्होंने पैसा कमाया है और अभी भी स्टिल वो कमा रहे हैं, या उनका उनका लगाए हुए बिजनेसेस इतने ग्रोन अप हो चुके हैं कि वो पैसा अभी भी आ रहा है उनके पास, लेकिन औलाद जो है ना आके वो बिगड़ जाती है और उनके अपने ही हाथों से निकल जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो एक अलमिया है, एक इशू है, वो ये भी है कि आप अपने बच्चों को ना डांट नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते, उनको किसी भी, यानी कि ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे इतना इशू है कि वो फ़ौरन से जो है ना बच्चे पुलिस कॉल कर लेते हैं। तो जी बस ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग आके रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो इस बात को कंसिडर रखें कि भी आप अपने बच्चों को अपने ही सामने जो है वो किस तरह से, अगर तो इतना कंट्रोल है कि आप इस हद तक कंट्रोल कर सकेंगे कि वो आगे आपके ही अकॉर्डिंग चलें, तो फिर ज़रूर आएँ, और अगर नहीं कर सकते तो अपनी नस्लों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें और अपनी ज़िंदगियों को आसानी की तरफ रखें। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।